गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट लेसन के लघुतरात्मक प्रश्न करेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन करें। आंसर में इसके 8 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है विद्यालय में स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण बनाए रखना। सेकंड पॉइंट है बच्चों में ऐसी आदतों का विकास करना जो स्वास्थ्यप्रद हों। थर्ड पॉइंट है रोगों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना तथा प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी देना। फोर्थ पॉइंट सभी विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का निरीक्षण करना व निर्देश कर देना। फिफ्थ पॉइंट सभी विद्यार्थियों के स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान तथा अभिव्यक्ति का विकास करना। सिक्स्थ पॉइंट है व्यक्तिगत सफाई तथा स्वच्छता के बारे में जानकारी देना। सेवंथ पॉइंट स्वास्थ्य संबंधी आदतों का विकास करना। और एथ पॉइंट रोगों के बचने का उपाय करना और शारीरिक रोगों की जानकारी देना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन करिए। ये स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य हैं जो हमें स्वस्थ रहने के लिए जरूरी हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, स्वास्थ्य शिक्षा के महत्व का वर्णन करें कि इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये क्यों जरूरी है हमारे जीवन में। तो आंसर में फर्स्ट पॉइंट है इसका, स्वास्थ्य शिक्षा से व्यक्ति की सोच काफ़ी विस्तृत होती है। वह दूसरे व्यक्तियों के दृष्टिकोण को भली भांति समझता है। उसकी सोच संकीर्ण न होकर व्यापक दृष्टिकोण वाली होती है। दूसरा पॉइंट है स्वास्थ्य शिक्षा कई प्रकार की बीमारियों के बचाव व रोकथाम के विषय में हमारी सहायता करती है। विभिन्न प्रकार की बीमारियों के फैलने के कारण, लक्षण और उनसे बचाव व इलाज के विषय में जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा से ही मिलती है। तीसरा पॉइंट है स्वास्थ्य शिक्षा व्यक्ति में सामाजिक गुणों का विकास करके उसे अच्छा नागरिक बनाने में सहायक होती है। चौथा पॉइंट है स्वास्थ्य शिक्षा से व्यक्ति में ऊर्जा, जोश व जीवंतता का विकास होता है। वह मानसिक तथा शारीरिक थकान महसूस नहीं करता, अतः वह अंत तक नई ऊर्जा व जोश के साथ अंतहीन सतत प्रयास करता रहता है। तीसरा क्वेश्चन है स्वास्थ्य के प्रमुख नियमों का उल्लेख कीजिए। अथवा में क्वेश्चन हो रहा है इसका, स्वस्थ रहने के लिए 5 नियमों का उल्लेख कीजिए। तो स्वस्थ रहने के लिए हमारे 5 नियम कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट है इसमें शारीरिक रचना और प्रणालियों का ज्ञान होना। हमें अपने शरीर और उसमें जितनी भी संस्थान है हमारे शरीर में, उनका ज्ञान होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है व्यक्तिगत सफाई की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। थर्ड पॉइंट है नियमित दिनचर्या होनी चाहिए। समय के पाबंद होने चाहिए, समय पर उठना, समय पर नाश्ता करना, लंच करना और डिनर करना। फोर्थ पॉइंट है संतुलित एवं पौष्टिक भोजन का सेवन करना। हमारा जो खाना है वो संतुलित होना चाहिए और पौष्टिक होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है स्वच्छ व अनुकूल वातावरण में रहना। छठा पॉइंट है मादक पदार्थों के सेवन से दूर रहना। मादक पदार्थ यानी नशीले पदार्थ जितने भी हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए। सातवां पॉइंट है नियमित डॉक्टरी जांच करवानी चाहिए। और आठवां पॉइंट है नियमित व्यायाम में आसन करने चाहिए। नियमित हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए और योगाभ्यास करना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्वास्थ्य के महत्व का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। अथवा में दूसरा क्वेश्चन है इसका, स्वास्थ्य की उपयोगिता के बारे में आप क्या जानते हैं, वर्णन कीजिए। एक क्वेश्चन और है इसका, अथवा में स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्यों जरूरी है। तो आंसर है इसका, अच्छे स्वास्थ्य के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर सकता। यानी अगर व्यक्ति स्वस्थ होगा तभी वह काम कर सकता है। अस्वस्थ व्यक्ति समाज की एक लाभदायक इकाई होते हुए भी बोझ बन जाता है। एक प्रसिद्ध कहावत है कि हेल्थ इज वेल्थ, अर्थात स्वास्थ्य ही धन है। यदि हम संपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को आरामदायक एवं सुखमय बना सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य का न केवल व्यक्ति को लाभ होता है बल्कि जिस समाज या देश में वह रहता है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। वह समाज व देश के विकास में भागीदार बनता है। स्वास्थ्य मानव व समाज का आधार स्तंभ है। यह वास्तव में खुशी, सफलता और आनंदमय जीवन की कुंजी है।
स्वास्थ्य के महत्व के बारे में अरस्तु ने कहा है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। अतः इस कथन से भी हमारे जीवन में स्वास्थ्य की उपयोगिता व्यक्त हो जाती है। अतः अच्छा स्वास्थ्य हमारे जीवन को उचित व संतुलित बनाने में सहायक होता है। पांचवा प्रश्न है हमारा, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों का वर्णन कीजिए। कि हमारे स्वास्थ्य को कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रभावित करती हैं या हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं। सबसे पहला है इसमें वंशानुक्रम। वंशानुक्रम क्या होता है कि जो गुण हमें अपने माता पिता से जन्म से मिलते हैं उसे हम वंशानुक्रम कहते हैं। तो इसमें क्या है, वंशानुक्रम में व्यक्ति के मानसिक व शारीरिक गुण या जीन जिनको बोलते हैं के द्वारा निर्धारित होते हैं। जीन या गुणसूत्र को ही वंशानुक्रम की इकाई माना जाता है। अतः वंशानुक्रम द्वारा व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। बहुत सी बीमारियां हैं जो वंशानुक्रम द्वारा आगामी पीढ़ी को भी हस्तांतरित हो जाती हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है वातावरण। अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ वातावरण का होना आवश्यक होता है। यदि वातावरण प्रदूषित है तो ऐसे वातावरण में व्यक्ति अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। तो हमारा जहाँ हम रहते हैं वहाँ का वातावरण अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा स्वच्छ हवा होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है संतुलित एवं पौष्टिक भोजन। भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाता है। यदि हमारा भोजन संतुलित एवं पौष्टिक है तो इसका हमारे स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और यदि भोजन में पौष्टिक तत्वों का अभाव है तो इसका हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हमारा जो भोजन है वो संतुलित और पौष्टिक होना चाहिए। चौथा पॉइंट है इसका आर्थिक कारक। स्वास्थ्य आर्थिक कारकों से भी प्रभावित होता है। यदि किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है अथवा वह गरीब है तो वह अपने परिवार के सदस्यों के लिए न तो संतुलित आहार की व्यवस्था कर पाएगा और न ही उन्हें चिकित्सा सुविधाएं दे पाएगा। इसके विपरीत यदि किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वह अपने परिवार के सदस्यों के की सभी आवश्यकताएं पूर्ण कर सकता है। तो ये हमारे लघुत्रात्मक प्रश्न थे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आज हमने पहले 5 क्वेश्चन किए हैं। तो स्टूडेंट इन बच्चों को इन क्वेश्चंस को याद करें और कॉपी में लिखें।